हिंदी पूछिए। आप बोलते हैं सबके साथ जुड़ के रहिए, जुड़ के क्योंकि आप योगी हैं, yes. पंडित फकीर योगी वेद योगी हैं। explain. कभी किसी से टूटिए मत। Yes. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या पूछना है? यही पूछना है ना? नहीं आप बोल रहे हैं ना सबके साथ जुड़ रहे हैं। हाँ। हाउ टू वी कैन नहीं, कैसे जुड़ के कैसे जुड़ रहे? के जीना कैसे देखिए सती बाबू, हम सबके साथ जुड़ के रहने इसीलिए बोलते हैं आपको कि आप सत्य से जुड़ के रहिए, अच्छे लोगों से जुड़ के रहिए, जिनके विचार पवित्र हो, जो यामा नियमा का पालन करे, जो ज्ञानी हो। इसीलिए उसको बोलते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में ओ बैकुंठ न होय। लेकिन अगर आप मेरी भाषा समझ नहीं रहे हैं, साधु संगत में बोलने से क्यों बोलता हूँ? किसमें? साधु संगत के साथ जुड़ने बोलता हूँ ना। yes. तो बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है अच्छे लोगों के साथ रहने में, लेकिन तुमने असाधु के साथ रहने की तो नहीं बोला। छारिमन हरि विमुख के संग, बोलिए। छारिमन हरि विमुख के संग, जो विमुख है ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, वो दिखता तो मनुष्य है लेकिन वो जानवर की प्रवृत्ति है। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में लिप्त आदमी है, धोखेबाज है, चोर है, चोट्टा है, शैतान है, लुटेरा है, धोखा देता है। उससे तो बच जाइए ना, तो आपको खा जाएगा वो। साहब, मैं दूसरे की बात बताता हूँ, सत्य की बात बताता हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ जो मैं पढ़ा नहीं हूँ या जो मैं सोचा नहीं हूँ सही नहीं हो, दोनों चीज़ बोलता हूँ, याद रखना। ये जो भी बोला कबीरदास का है या ये सूरदास का है। छारी मन हरि बुमकन के संग, जाके संग कुबुति उपजाते हैं, परत भजंग में भंग। सूरदास की काली कामरी चरत न दूजो रंग। ये विचार जो उनके काले हो गए हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी की दीवार खड़ा कर दिया है। फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल स्वार्थ से भरा हुआ है। ऐसे लोगों से दूर रहो तो बर्बाद कर देगा। ये सूरदास बोले। और फिर कबीर क्या बोला? जो सुख साधु संत में बैकुंठ न हो। दोनों महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी यही बोल रहा हूँ। सत्य कोई भी बोलेगा, एक ही बोलेगा, समझ रहे? और इसको चाणक्य का भी जोड़ देता हूँ। चाणक्य बोला कि गलत आदमी उस कोबरा की तरह होता है, कोबरा की तरह होता है जो हमेशा काटता है। वो आदमी कोबरा नहीं काटता है आपको हमेशा, क्या? अरे हम लोग घूमते हैं तो कभी कोबरा देखते हो ना, आप दिखाते हो ना, देखो कोबरा है, काटता है क्या आपको? नहीं काटता। वो तभी काटेगा जब तुम्हारी मृत्यु आएगी। तुम्हारी मृत्यु किसी कारण से होना है, रोड पर एक्सीडेंट से हो जाओ, या घर में हो जाओ, सुनामी में हो जाओ, या प्लेन क्रैश में हो जाओ, तो तुम्हारा वो लोग धर्म पर विश्वास करते थे, डेस्टिनी में उस दिन कुछ ना कुछ होगा जिससे तुम मर जाओगे। जैसे बुद्ध बोला मेरे को मरना था तो आदमी ने जहर खिलाया तो हम खा के मर गए। ब्रदर सुसाइड किया बुद्ध, बेवकूफ़ था वो। वैसे ज्ञानी को रहना चाहिए हमारे जमाने तक भी 25,000 35,000 करोड़ों वर्ष तक रहना चाहिए कि हम लोग को रास्ता दिखाए तो हम बुद्ध के साथ ही चले जाते, हम उनके सीखते रहते, क्योंकि ज्ञान उससे बड़ा कहीं था नहीं। वो बेकार के मर गए बेचारे, बेवकूफ़ थे वो। अब बताए बुद्ध ही बेवकूफ़ थे। वो मालूम है हम जहर खा रहे, क्यों खा लिया भाई? क्योंकि जीवन से परेशान। नहीं, वो जीवन से मुक्त होने के वास्ते खा लिया। वो जीवन से परेशान था, लेकिन मैं नहीं जीवन से परेशान हूँगा, बता रहा हूँ तुमको। बुद्ध होता तो उस साले को सिखाते हैं कि जीवन तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, तुमको जीवन आया, चौधाई करे माँ बाप तुम्हारा, अब ये जीवन ढोना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा? ढोना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी नेचुरल मृत्यु नहीं होती है, तुम किसी का जहर खा के, वो साला उसको घूस दे के जहर मंगवा लिया, खिलाओ मुझे, अपने गर्दन में फांसी नहीं लगाऊंगा। बहुत गलत किया। अनजाने में खिला देता तो ठीक था भाई। हमारा दूसरा दोस्त था ना सोक्रेटिस, वो अनजाने में नहीं खिलाया, जानबूझ के उसको मारा हेमलॉक पिला के। सोक्रेटिस को नहीं समझे, वो जानबूझ के नहीं पी लिया। सही। ये बुद्ध क्यों जानबूझ के खा लिए? अब बोले ना मुक्ति चाहते थे। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, तुमको मरना नहीं पड़ेगा। बहादुर की तरह लड़ के मरो, मैदान छोड़ के भाग रहा है बुद्ध। सही समझ रहे हो क्या? मैदान छोड़ के जा रहे, जानबूझ के तुम जहर उससे मंगवा रहे हैं ना। लोग सोचेगा घूस दे दिया, ये परेशान था, वो फांसी ला के नहीं मरा, वो बोला जहर का कुछ खाना उना दे तो मर जाए। साहब मेरी थोड़ी बुद्धि है, लेकिन उस पर मैं तोलता हूँ तो, नहीं तो हमसे ज़्यादा तकलीफ किसको है भाई? आप बोलिए, लोग बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? अभी बोलते हो रत्नम के बारे में क्यों बोले, आप बोलते हो अपने बेटी के बारे में क्यों बोलते हो? अरे जो मूर्ख है बोलना पड़ेगा भाई। मैं सच बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, सत्यनारायण नहीं हूँ मैं। नाम तो है सत्यनारायण, लेकिन उस सच को छुपा के रहता है। सच बोलेगा हिम्मत नहीं उसको, वो सोचता है बोलूँगा तो दिल टूट जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात नौ बुरियात सत्यम अप्रियम। वो जानता है कि वही सच बोलो जो कि तुमको दुश्मन पैदा नहीं कर दे।
अगर तुम सच बोलना शुरू करे तो सब दुश्मन होगा। और मोदी का 10,000 तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं है तो रास्ते पर डंडा मारेगा, टांग हाथ तोड़ के बर्बाद कर दे। मैं भी थोड़ा सीख लिया उससे, लेकिन इनके सामने मैं सच बोल देता हूँ। वो बाहर नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि दुनिया जालिम है, खतरनाक है, जंगल में रहता हूँ। यस लेकिन सच बोलना चाहिए सर, सच बोलना ही यस सच्चे लोगों का काम है। कभी कभी टीवी पर बोलता हूँ, यूट्यूब पे बोलता हूँ कि कोई देखेगा ही नहीं, मुझे मालूम है मेरा वीडियो इतना लंबा है कोई नहीं देखेगा। ओम शांति। ओम शांति।